पीपल्स पार्टी के 54 साल पार्ट 1। 54 साल कब्ल की बात है कि 29 नवंबर 1967 को मुल्क भर लाहौर में बाबाए सोशलिज्म डॉक्टर मुबशर हसन की रिहाइशगाह पर मुल्क भर से 250-300 चीदा सियासी रहनुमा जुल्फ़िकार अली भुट्टो की दावत पर इकट्ठे हुए, जिसमें पीपल्स पार्टी कायम करने का असूली फैसला किया गया। जबकि 30 नवंबर 1967 को बाज़ाब्ता तौर पर पीपल्स पार्टी कायम करने का एलामिया जारी किया गया। इसी दिन की मुनासबत से हर साल पीपल्स पार्टी का यौम तासीस मनाया जाता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान से नाराज़ होकर अपनी अलग जमात कायम करने के मुल्की सियासत में भूचाल पैदा कर दिया। पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखने वालों में शेख मोहम्मद रशीद, मुस्तफ़ा कर, अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा, हनीफ रामे, मुमताज़ भुट्टो, महराज मोहम्मद खान, खुर्शीद हसन मीर, जे रहीम, मोहम्मद खान शेरपाव, मलिक महराज खालिद, हयात खान शेरपाव, सरदार हक नवाज गंडापुर, सरदार सलीम, महमद रज़ा कसूरी और मुख्तार राना के नाम काबिल ज़िक्र हैं। 54 साल गुजरने के बाद आज पीपल्स पार्टी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथियों में कायम अली शाह, सरदार सलीम, मुर्ताज हैदर के अलावा सवा कोई लीडर नज़र नहीं आता। बेशतर रहनुमा अल्लाह ताला को प्यारे हो गए हैं या दूसरी जमातों में चले गए हैं। आज की पीपल्स पार्टी बेनज़ीर भुट्टो और आसिफ अली ज़रदारी के दौर में शामिल होने वाले रहनुमाओं पर मुश्तमिल है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पंजाब के दिल लाहौर को नई जमात बनाने के लिए मुंतखब किया था। यही सूबा तवील अरसा तक पीपल्स पार्टी की कुव्वत का मरकज़ बना रहा। उस वक़्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो की टीम में शामिल होने वाले बेशतर अरकान सियासी लिहाज से बड़े कद काट के मालिक नहीं थे, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस टीम को सियासत में पहचान दी। अगरचे इस वक्त मुल्क की बेशतर सियासी जमातें अयूब खान के ख़िलाफ़ सरगर्म अमल थी, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो तना इन तमाम सियासी जमातों पर भारी थे। जबकि मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग के सरबराह शेख मुजीबुर रहमान बेताज बादशाह थे। अपोजिशन जमातों के मुतालबे पर अयूब खान को गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए अगरतला साजिश केस में गिरफ्तार शेख मुजीबुर रहमान को रहा करना पड़ा। रहाई के बाद उनको रावलपिंडी में मशरक़ी पाकिस्तान हाउस में ठहराया गया। बाद ये इमारत सुप्रीम कोर्ट के हवाले करके मशरक़ी पाकिस्तान हाउस ख़त्म कर दिया गया। मुझे मशरक़ी पाकिस्तान हाउस में ही शेख मुजीबुर रहमान से मुलाकात का मौका मिला था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अयूब खान की बुलाई गई गोल मेज़ कॉन्फ्रेंस का बाइकाट करके अयूब खान से मुज़ाकरात करने वाले सियासतदानों को बेतौकीर कर दिया था। पैरिटी के असूल को नज़रअंदाज करके 1970 में वन मैन वन वोट की बुनियाद पर होने वाले इंतखाबात में जहाँ मशरक़ी पाकिस्तान में अवामी लीग ने स्वीप कर दिया, वहाँ मगरबी पाकिस्तान में पीपल्स पार्टी अक्सरती जमात बनकर उभरी। मुल्क के दोनों हिस्सों में दो अलग अलग पार्टियों की कामयाबी ने पाकिस्तान को 2 लाख करने की बुनियाद रख दी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जहाँ अपोजिशन बेंचों पर बैठने से इनकार कर दिया था, वहाँ शेख मुजीबुर रहमान 6 निकात से 1 इंच पीछे हटने के लिए तैयार न थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इधर हम उधर तुम का जो नारा लगाया वो अलहदगी नहीं थी, बल्कि इश्तराक इक़्तिदार का नारा था। वो बड़ी जमातों की आला क़यादत के दो बड़ी जमातों के आला क़यादत के गैर लचकदार रवैया ने मुल्क की सियासत में ऐसा डेडलॉक पैदा किया जो बिलाखिर मुल्क के 2 टुकड़े होने का बायस बना। अगर सियासतदान मुल्क को 2 लाख होने से बचाने में मुखलस होते तो आर्मी एक्शन की नौबत ही ना आती। मगरबी पाकिस्तान में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मकबूलियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि कोई शख्स उनके खिलाफ खुले आम बात नहीं कर सकता था। पीपल्स पार्टी के कारकुन जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए जान भी देने से गुरेज नहीं करते थे। हैरानकुन बात यह है कि पीपल्स पार्टी ने मशरक़ी पाकिस्तान और अवामी लीग ने मगरबी पाकिस्तान में अपना कोई उम्मीदवार खड़ा नहीं किया। 1970 के इंतखाबात में शेख मुजीबुर रहमान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने अगर खंबे को भी टिकट दिया तो वो कामयाब हो गया। मशरक़ी पाकिस्तान से
सिर्फ नूरुल अमीन और राजा त्रिदेव राय ही जीत सके। बाकी तमाम नशस्तें अवामी लीग जीत गई। पीपल्स पार्टी में शुरू दिन से दाएं और बाएं बाजू की कशमकश रही है। पीपल्स पार्टी ने पाकिस्तान के महकूम गरीब अवाम और मजदूरों के लिए जिस इनकलाबी मंशूर का ऐलान किया था, बाजू की जमातों की तरफ से सोशलिज्म के नारे पर तनकीद की जाने लगी तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इसे इस्लामी सोशलिज्म का नाम दे दिया। इसे मसावात महमदी भी कहा जाने लगा। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जागीरदाराना पस मंज़र रखने वाले तरक्की पसंद लीडर थे। वो पीपल्स पार्टी में मार्क्सी सोच रखने वाले इनकलाबियों में गिरे हुए थे, लेकिन वो पार्टी में दाएं बाजू और बाएं बाजू के दरमियान तवाज़ुन पैदा करने की कोशिश करते रहते थे। लियाकत बाग जलसा में बांग्लादेश नामंजूर का नारा भी अब्दुल हफीज़ पीरज़ादा और मौलाना कौसर नियाजी की खुर्शीद हसन मीर से मुखालत की वजह से लगाया गया। इसका मकसद खुर्शीद हसन मीर को जुल्फ़िकार अली भुट्टो की नज़रों में बेतौकीर करना था। ज़माना तालिब इल्म में अयूब खान के खिलाफ तहरीक के आगाज़ में फ्लैशमैन होटल रावलपिंडी में मेरी जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मुलाकात हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो से मेरा तारुफ अमानुल्लाह खान ने कराया। उस वक़्त नौजवानों की बड़ी अक्सरियत इसी तरह भुट्टो की शदाई थी जिस तरह आज नौजवान इमरान खान के सर में मुब्तला है। मैं उस वक़्त गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज अस्कर माल स्टूडेंट यूनियन का जनरल सेक्रेटरी, जबकि अब्दुल रशीद शेख जो इस वक्त वकालत कर रहे हैं, शेख रशीद अहमद वफाकी वजीर नहीं, स्टूडेंट्स यूनियन के सदर थे। अब्दुल रशीद शेख ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो से पेशावर में मुलाकात की और कायद आज़म यूनिवर्सिटी की साबिक़ वाइस चांसलर कनीज़ यूसुफ के सिफारशी खत लेकर उनसे 8 नवंबर 1968 को स्टूडेंट्स यूनियन की तकरीब अलबरदारी के लिए वक्त हासिल कर लिया, जिसे तयशुदा हिकमत अमली के तहत खुफिया रखा गया। अगर 7 नवंबर को गवर्नमेंट पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट रावलपिंडी में अब्दुल हमीद की शहादत का वाक़या पेश ना आता तो अगले रोज़ जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने हमारी यूनियन का हलफ लेना था। मेरा शुमार उन लोगों में होता है जिन्होंने पीपल्स पार्टी को एक बड़ी पार्टी बनते देखा है। मैंने कर्नल हबीब, डॉक्टर गुलाम हुसैन, खुर्शीद हसन मीर, सरदार सलीम, नज़र कियानी, काजी सुल्तान महमूद और इब्रार रज़वी जैसे सियासी रहनुमाओं के किरदार से पीपल्स पार्टी को जाना है। यह जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सियासी फौज थी जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो का दफा करने के लिए नज़र आती थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बड़े लीडर थे। उन जैसा लीडर साल के बाद किसी कौम को नसीब होता है, लेकिन जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सबसे बड़ी कमज़ोरी यह थी कि वो मुखालफत बर्दाश्त नहीं करते थे। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मुंतक़िम मिजाजी और सियासी मुखालफत को बर्दाश्त न करने की पॉलिसी उनको तख्तेदार तक ले गई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी की सज़ा दी गई तो सियासी माहौल में इस हद तक बेहिस्सी और कशीदगी पाई जाती थी कि सियासतदानों ने अपने कबीले के एक बड़े रहनुमा को फांसी की सज़ा देने पर रस्मी एहतजाज तक न किया, बल्कि यही समझा कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मौत ने उनके रास्ते की रुकावट दूर कर दी है।